हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड कर रहे हैं हम। इससे पहले मैंने इसका पार्ट फर्स्ट करवाया है, वो ज़रूर देखें। 5 पेंसिल मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन इसकी एडिंग है, पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है और उसको फिर ग्राफिकली हमें सोल्व करना है। तो पेयर बनाते हैं हम। 5 पेंसिल, हमने क्या किया, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल ले ली और 7 पेन ले लिए टुगेदर, मतलब इकट्ठा जब इनकी कॉस्ट, इनका जो खर्च देखिए तो कितने रुपये आए हैं, 50 रुपये। कितने आए हैं, 50 रुपये। वेयर एज 7 पेंसिल, अगर हम 7 पेंसिल लेते और 5 पेन लेते तो दे के आने पड़ते हैं हमें टुगेदर कॉस्ट 46 रुपये। जैसे कई बार हम दुकान से कोई सामान लेके आते हैं तो सेम वैसे ही सिचुएशन यहाँ बन रही है कि आप क्या करते हो, टोटल पूरी कॉस्ट दे के आते हो कि भैया कितने रुपये हो गए। तो फिर अलग अलग पूछते हो तो अलग बात है, नहीं तो क्या होता है कि टोटल कॉस्ट हम, दुकानदार टोटल ही कॉस्ट बताता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो फिर आपको ये पूछने की जरूरत पड़ती है कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है। आपने 50 रुपये बना दिए तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है और एक पेन की कीमत कितनी है। तो यहाँ पे दो चीज़ मिलेंगी इस पूरे चैप्टर के अंदर। जैसे अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो पेंसिल और एक पेन है, तो हमें जो लास्ट में निकालना होता है उसी को मानना होता है। लेट द सॉल्यूशन लेके चले हम। लेट द कॉस्ट ऑफ, जो लास्ट वाली लाइन होती है फाइंड के साथ वाली, उसी से हमें ये शुरुआत की लाइन बढ़ानी होती है। लाइन बढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत हमने मान ली रुपीज एक्स, कि एक्स रुपये मान लिए। मान ली हो सकता है वो 2 रुपये की, हो सकता है 3 की भी, 5 की भी, हमने एक्स मान ली। और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की कीमत कितनी मान ली, रुपीज वाई, वाई रुपीज हमने पेन की कीमत मान ली। अब पेयर ऑफ इक्वेशन बनाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो देखो 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत अगर एक्स है तो 5 की क्या हो जाएगी, 5x। अगर मान लो एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 5 कितने की हो जाएंगी, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 की। प्लस टुगेदर 7 पेन, एक पेन अगर वाई रुपीज का है तो 7 पेन 7y इजिकल टू टोटल कितना दे के आए हम, टुगेदर कितने रुपये पे करके आए हम, 50 रुपीज़। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। सेम ऐसे ही क्या करनी है, सेकंड इक्वेशन। 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x है तो 7 की 7x, और 5 पेन, एक पेन की कीमत y है तो 7 5 की 5 पेन 5y इजिकल टू में कितने रुपए दे के आए हैं, 46। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो सेम अब हमें ग्राफिकली सोल्व करना है तो क्या बनानी है, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, और सेम ऐसे ही क्या बनानी है, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट के लिए इक्वेशन बनाएं हम, फर्स्ट के लिए टेबल। तो यहाँ पे x और y की ऐसी वैल्यू पुट करें, या तो देखो मैंने बताया था सिंपली तरीका कि एक बार x को 0 रख दो और एक बार y को 0 रख दो, ये कर लो। यहाँ पे x 0 रखोगे तो 7y इजिकल टू में 50, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50/7। 50/7 को डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, उसके बाद 1 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतारेंगे पॉइंट लगा के, और 7 1 जा 7, पॉइंट के बाद एक अक्षर निकाल लेते हैं हम, तो इसका हो गया 0 है तो ये 7.1। हो सकता है आप ये पॉइंट में ना निकालना चाहो तो कोई और वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं। दूसरा में एक y की जगह 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 5x इजिकल टू 50, ये 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 50/5, 5 10 जा क्या हो जाएगा, 50। तो ये बन गया इसके लिए टेबल। सेम ऐसे ही किसके लिए बनाना है हमें, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। सेकंड के लिए वही x और y की जगह वैल्यू हमें रखनी है। जब हम x को 0 रखें तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, 5y जो हो जाएगा 46 के बराबर हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो इसका आंसर निकाले तो क्या आ जाएगा, 5 9 जा 45 पॉइंट, और उसके बाद 1 बच जाएगा, ऊपर से 0 होता है तो 5 2 जा 10। उसके बाद सेम ऐसे ही क्या करेंगे हम, अब की बार y 0 रख लें। अब y 0 रख लेते हैं
तो y0 ये 7 इससे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 46/7 इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 6 जा 42 और यहाँ से पॉइंट लगा के यहाँ 4 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतारे तो 7 5 जा 35। तो ऐसे हमारे पास ये टेबल बन जाती हैं। तो इस टेबल से हमें अब क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखते हैं। तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। मैंने ग्राफ का एक लोकेट तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर ये वाले लोकेशन जो है आपको जब ग्राफिकली ग्राफ के पेपर पे सोल्व करोगे तो ये आपको दो बॉक्स मिलेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे ये वाले पॉजिटिव 0 से इस तरफ वाले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक हमने नंबर मान लिए हैं। सेम ऐसे ही क्या करने हमें इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने यहाँ मान लिए। तो अब हम टेबल फर्स्ट को सोल्व करते हैं ग्राफिकली। ये यहाँ पे x का वैल्यू है 0, ये y एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है, ये वैसे दिखा लेते हैं हम। और जो x एक्सिस है वहाँ पे क्या होता है y 0 होता है। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 0 हो तो y का पॉइंट है 7.1, तो x 0 इस पूरी लाइन के ऊपर और 7.1 7 से थोड़ा सा ऊपर हम क्या ले लेते हैं 7.1। तो यहाँ पे x 0 और 7.1 ये पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट जब हमारे पास y 0 हो और x का पॉइंट 10 है तो y 0 इस लाइन के ऊपर x एक्सिस पे और ये रहा 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 10,0। सेम अब ये क्या हो जाता है हमारे लिए एक इक्वेशन के लिए दोनों पॉइंट हमने ड्रा कर दिए और इसको हम क्या कर लेते हैं स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ मिल जाता है। उसके बाद सेम हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन किसके लिए बना है हमारे पास ग्राफ है 5x + 7y = 50 के लिए। सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं हम। तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 इस लाइन के ऊपर, y का पॉइंट है 9.2 थोड़ा सा ऊपर 9.2, x 0 और 9.2 ये बन जाएगा। उसके बाद जब हमारे पास y 0 हो और x का पॉइंट 6.5 तो यहाँ पे y 0 इस पूरी लाइन के ऊपर और 6.5 7 और इसके बीच में 6.5, 0। तो इसको अब हम ग्राफिकली मिलाते हैं, इसको भी मिला देते हैं भाई। तो ग्राफिकली मिलाते हैं तो यहाँ पे हमने स्केल की सहायता से ऐसे इसको मिला लेंगे। तो जहाँ पे ये दोनों टच कर रही हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जहाँ टच कर रही है यही हमारे पास एक्स और वाई का मान आ जाएगा। जैसे देखो एक्स पे कहाँ कर रही है, ये सीधा मिला के देखें तो स्केल की सहायता से तो एक्स एक्सिस पे तो 3 पे कट कर रही है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, ये 5 पे कट कर रही है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट है 3,5 है। 3 हम किसको लेके चले थे, ये वाला एक्स एक्सिस किसको लेके चले थे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल की। तो हमारे पास 100 लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई ₹3, 3 रुपये की पेंसिल है। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाती है जो वाई है 5 रुपीज़। तो हमारे पास ऐसे इसका हमने ग्राफिकली सोल्व कर लिया कि एक्स का और वाई का मान क्या गया। तो इस टाइप से ग्राफ बना के हम इसका लास्ट में कंप्लीट इसका जो लेके चले थे उसी का मान हम दिखा देंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।